हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सूरज चौहान और आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। बिकॉज़ आज हम लोग जाने वाले हैं कार्डिफ कैसल, जो कि है 2000 साल पुरानी। और इसकी अगर हिस्ट्री हम जाने तो बहुत प्यारी हिस्ट्री है। आगे मेरे साथ वीडियो में बने रहे तो मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री भी बताऊँगा। तो गाइस, फाइनली मैं कैसल के साथ वाले पार्ट के बाहर पहुँच चुका हूँ और बहुत प्यारी धूप भी लग चुकी है। बिकॉज़ जब मैं निकला था घर से तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मेरे बाल भी देख सकते हो, थोड़े से भीग भीग रखे हैं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा प्यारी धूप लग गई है। बिकॉज़ ये गॉड्स प्लान था कि मैं आप लोगों को ये कैसल दिखा पाऊँ और वो आज ही शूट हो पाए। तो अब धूप लग चुकी है और मैं कैसल के बाहर भी पहुंच चुका हूं। तो बिफोर एंटरिंग द कैसल मैं आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं इस कैसल का, कि इसकी 2000 साल में क्या हिस्ट्री रही है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 55 BC के आसपास ये जो कैसल था ये बनाया गया था रोमन्स द्वारा। और समवेयर अराउंड 600 ईयर्स वो यहाँ पर राज करके गए। और जैसे ही उनकी कंपनी को शटर लगा तो इस कार्डिफ कैसल में भी शटर लग गया। इसके पीछे का रीज़न ये था कि उसके बाद किसी ने भी इस कार्डिफ कैसल को टेक ओवर नहीं किया। सो 500-600 साल अबेंडन रहने के बाद ये कार्डिफ कैसल नॉर्मन्स आए थे और उन्होंने इसको टेक ओवर करके दोबारा से रीबिल्ड करा। और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इंटरनल वो पूरा अंदर से चेंज करा, इसकी वॉल्स अपग्रेड करी और बहुत कुछ इसमें करा और यहाँ पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो उनका जो पीरियड था वो समवेयर अराउंड 1700 BC तक चला और 1700 तक वो यहाँ पर रहे। और उसके बाद जो इंट्रोडक्शन हुआ वो हुआ द रॉयल ब्यूट फैमिली, जो कि थी आपकी स्कॉटलैंड से। 1700 के बाद जब नॉर्मन्स का रिश्ता हुआ रॉयल ब्यूट फैमिली के साथ, जो कि स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी। और तो नॉर्मन्स ने अपना ये जो कैसल था वो उनको दहेज में दिया आगे रॉयल ब्यूट्स को। और उनकी जो तीसरी पीढ़ी थी रॉयल ब्यूट्स की वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पीढ़ी मानी जाती है। बिकॉज़ जो यूके का प्राइम मिनिस्टर था वो तीसरा ब्यूट जो रॉयल ब्यूट था वही था। और उसके दम पर कार्डिफ वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड बना है, सिर्फ उसी के रहते। तो आफ्टर ऑल दो सक्सेसफुल ईयर्स तो वर्ल्ड वॉर भी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया था। तो थर्ड जो रॉयल ब्यूट था उस भाई साहब ने एक विलियम्स नाम के आर्किटेक्ट को बुलाया और इस कैसल की जो भी चारों चार वॉल्स थी उनको कन्वर्ट करा शेल्टर्स में। और ऐसे शेल्टर्स ताकि लोग एयर स्ट्राइक से बच पाए और बहुत सी चीज़ें थी जिससे वो लोग बच पाए। तो जो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इस शेल्टर की जो कैपेसिटी थी वो 2000 पीपल को अकोमोडेट एक टाइम पर कर सकते थे। तो दिस वाज द बेस्ट। और आप लोगों को सब कुछ अंदर देखकर पता लग जाएगा कि कैसा माहौल अंदर बना होता था उस टाइम। तो वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद और आज के टाइम पे ये कैसल है कार्डिफ का, जो कि कार्डिफ कॉरपोरेशन इसको ऑपरेट कर रही है। और यू वोंट बिलीव कि ये वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कार्डिफ है। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया है लाइव कॉन्सर्ट्स के लिए, लाइव शोज़ के लिए, क्रिसमस सेलिब्रेशन, हैलोवीन सेलिब्रेशन, मतलब सब कुछ इसमें अंदर होता है। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए और आप लोग भी हो, मुझे पता है। तो लेट्स गेट इनसाइड। सो मैं फाइनली कैसल के बाहर पहुंच चुका हूं और बहुत एक्साइटेड हूं अंदर जाने के लिए। 2000 साल पीछे जाने वाला हूं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या मॉन्यूमेंट्स है, क्या चीज़ें अंदर डिस्प्ले कर रखी है। और एक्चुअली यहाँ पर अंदर जाने के लिए टिकट्स लगती है। तो अंदर जाके मैं जैसे ही अंदर जाऊँगा सबसे पहले टिकट्स लूँगा और देन लेट्स सी और देखते हैं अंदर की सारी चीज़ें। तो मैं अंदर कैसल के आ गया हूँ और मैंने टिकट्स भी खरीद ली है, विच कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 16 पाउंड्स। तो उसके साथ एक गाइडेड टूर भी था जिसमें 4 पाउंड्स एक्स्ट्रा लग रहे थे, लेकिन आई ऑलरेडी नो द हिस्ट्री, सो मेरे को ज़रूरत नहीं थी गाइड की। तो अभी जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, ये है विक्टोरियन हाउस और इसके अंदर जाते हैं। बहुत प्यारा इंटीरियर हो रखा है, 2 से 3 बार इसका इंटीरियर करा रखा है ऑलरेडी 2000 साल में।
तो लास्ट में जो फैमिली यहाँ पर रही थी वो थी विक्टोरियन फैमिली। तो उनको देखते हैं कि उन्होंने विद द हेल्प ऑफ विलियम्स जॉर्ज करके एक आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने जो ऑलरेडी मैंने आपको हिस्ट्री में स्टार्टिंग में बता दिया है कि एक विलियम्स नाम के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इसका इंटीरियर करवाया था। और नॉट ओनली इंटीरियर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से रिबिल्ड उन्होंने ही किया था। तो लेट्स सी, अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। पूरी 2000 साल की हिस्ट्री देखने के बाद और अंदर एक एक चीज़ देखने के बाद ये तो पता लग गया है कि कुछ तो बात थी अंग्रेज़ों में यार। मतलब दे वर लाइक वेरी वेरी गुड, पहले से ही लेके साले खतरनाक थे। तो यहाँ पर अब मैं सोच रहा हूँ कि तोप दिखा दूँ आप लोगों को। तोपे वोपे पसंद है कि नहीं पसंद है? ये लो। तो अब मैं जाने वाला हूँ टनल्स में, जहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पर एयर स्ट्राइक जब भी होती थी तो 2000 के आसपास जो लोग थे वो इन्हीं टनल्स में रह सकते थे। तो इतनी बड़ी टनल्स है यार 2000 लोगों की। तो चलो देखते हैं कि कैसे लोग रहा करते थे उस टाइम और कैसे लोग बचते थे, कैसा अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ देखते हैं। स्टे ट्यून, जुड़े रहिए, सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो। भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे काला पानी जेल में आ गए हूँ। भाई कैसे कैसे खोपचे बना रखे हैं यार। ये है हमारा कार्डिफ का सिटी सेंटर। इसके बाद हम लोग इसी में जाएंगे। ये छोटा टापू है यहाँ पे और ये चल रही है आपकी क्रिसमस की प्रेपरेशंस। गाइस, टनल के नाम पे बना दिया है बेवकूफ़। तो यार थोड़े बेड वेड तो लगाने चाहिए थे भाई, रहते कैसे थे लोग यहाँ पर रात को। बस ऐसी ही टनल बना दी और छोड़ दी। भाई ये देखो बालकनी, हाँ, पूरे नज़ारे लेते होंगे लोग यहाँ पर जब भी एयर स्ट्राइक होती होगी। बाहर के नज़ारे। भाई साहब, आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही है? मतलब कि लोग जब भी यहाँ पर अंदर रहते थे तो आप देखो ऐसी आवाज़ें आया करती थी जैसे लोग यहाँ पर जब रहते थे। तो ऐसे ही प्लेन्स ऊपर से उड़ रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, अनाउंसमेंट्स हो रही है। और मैं बेड की बात जैसे कर ही रहा था, फाइनली बेड में हो गया। तो ऐसे बेड हुआ करते थे यहाँ पर। तो फाइनली गाइस, मेरा टूर हो गया है ख़त्म, जो था टनल का। और इट वाज वेरी स्कैरी टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मेरे को, क्योंकि बहुत अंधेरा था अंदर और बहुत ज़्यादा स्कैरी स्कैरी सी आपकी वॉइसेस भी आ रही थी। तो टनल का टूर ख़त्म करने के बाद अब हम लोग जाएंगे कीप। तो ये एक बिल्डिंग है, यहीं पर है कैसल में। तो जाते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। और सबसे टॉप कैसल का एरिया वही है। सबसे टॉप में इस कैसल के मैं आखिरकार पहुंच गया हूं। तो आखिर अभी तो शायद मैं ही यहाँ कर आ जाऊँ। और बारिश, बहुत गंदी बारिश हो रही है। मेरे पीछे सिटी सेंटर कार्डिफ का देख रहे हो आप लोग। गाइस, मुझसे नहीं रहा गया ये दिखाने के लिए, बस आप लोग एक बार, ये है हमारा कुआं जहाँ से कि पानी निकालते होंगे ये अपने टाइम पे। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन मेरे को
प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप लोग ये बताना कि ये क्या है, किस यूज़ के लिए ये यहाँ पर है। चलो ये वाला तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पे लोग नहाते होंगे यहाँ पर इस वाले में, लेकिन व्हाट अबाउट दिस। तो हम लोग ख़त्म हो चुके हैं द कीप का राउंड लेकर। तो आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं द कीप गया था तो बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ बाहर और अब लग चुकी है धूप, जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो फाइनली यहाँ के वेदर के बारे में तो हम बात करना नहीं चाहेंगे बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है बात करके। तो लेट्स गो टू द म्यूज़ियम नाउ। वही हमारा अब आखिरी स्टेप बच चुका है बिकॉज क्लॉक टावर का टूर मैंने पूछा था तो वो टूर अवेलेबल नहीं था, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट उसके अलावा हम लोग जाते हैं म्यूज़ियम, और आप लोगों ने सराउंडिंग्स तो देख ही ली होगी बिकॉज वी वर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस कैसल। तो वहाँ से आप लोगों को मैंने पूरा कार्डिफ का टूर भी दे दिया है, तो होपफुली आप लोगों को वो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम जाने वाले हैं कार्डिफ कैसल के मेन एरिया पे, और वो एरिया होने वाला है म्यूज़ियम। सो फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ कार्डिफ कैसल से बाहर। तो होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। जाते जाते सिर्फ एक नसीहत दूंगा कि एक टाइम के लिए अपनी गर्लफ्रेंड पे विश्वास कर लेना, लेकिन कार्डिफ के वेदर पे मत करना। दो बार भीगा हूँ, 2 बार धूप लगी है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड यहाँ का वेदर क्या। लीव इट। तो जाते जाते सिर्फ मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो अगर आपको पसंद आई है, और शेयर अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए